Hello बच्चों, let's see the question. The question say if sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equals to pi, then the value of x into square root 1 minus x square plus y into square root 1 minus y square plus z into square root 1 minus z square will be option A 2xyz, option B xyz, option C 1 divided by 2xyz, option D 1 divided by 3xyz. तो हमारे पास गिवन ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड ये हमारे इक्वल है पाई के। देन हमको ये बताना है हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एक्स इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर की। वी हैव ऑप्शन 4। हमको ये बताना है कि उन 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और बच्चों ये की कॉन्सेप्ट जो है आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू, ये हमारे को होता है कोस स्क्वायर एक्स के। द सेकेंड की कॉन्सेप्ट इज 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कोस a, this is equals to sine 2a, and the third key concept is sine a plus sine b, ये हमारे को होता है 2 टाइम्स ऑफ sine a plus b डिवाइडेड बाय 2 इंटू और पता है cos a minus b divided by 2, and the fourth key concept is cos a plus cos b, ये हमारे से होता है this is equals to 2 times of sin a plus b divided by 2 इंटू आता है sin b minus a divided by 2। अब हम क्या करेंगे, इन चारों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं कि जो ये हमारा साइन इनवर्स एक्स है ये किसके इक्वल है, ए के। जो ये हमारा साइन इनवर्स वाई है किसके इक्वल है, बी के। एंड द साइन इनवर्स जेड दिस इज इक्वल्स टू सी। यहाँ क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा साइन ए है किसके इक्वल होगा, एक्स के। एंड दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा साइन बी होगा किसके इक्वल होगा, वाई के। और क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा साइन सी होगा किसके इक्वल होगा, वो जेड के। अब देखो हमारे पास एक चीज गिवन थी, गिवन था हमारे पास यहाँ पे कि जो हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड है दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे से इक्वल है, ये हमारा इक्वल है पाई के। दिस इंप्लाइज दैट कि a प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल्स टू पाई। और क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि a प्लस b जो है ये हमारे को आ जाएगा, ये हमारे को आ जाएगा पाई माइनस सी के। सो रिज्यूम कर लेते हैं हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या ले लेते हैं, x इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पे आ जाएगा y इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर। देन वी हैव हेयर प्लस z इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वेयर। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से इक्वल होगा, देखो ये हमारा इक्वल हो जाएगा x मीन्स यहाँ पर आ जाएगा साइन a इंटू हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर a, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर a। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा y मीन्स यहाँ पर आ जाएगा साइन b इंटू आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर b प्लस फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कि z मीन्स यहाँ पे आ जाएगा साइन c इंटू आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन
स्क्वायर सी। ये हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू साइन ए इंटू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर इन हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कोस स्क्वायर इन हो जाएगा कोस ए प्लस यहाँ पर जाएगा सिमिलर यहाँ पे साइन बी इंटू कोस बी प्लस फिर सिमिलर यहाँ पर जाएगा साइन सी इंटू कोस सी। दिस इज इक्वल टू अब हम करा पे फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी करना पड़ेगा कि 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कोस ए एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेकंड टर्म में कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा कि 2 टाइम्स ऑफ साइन बी इंटू हमारे पास जाएगा कोस बी एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन सी इंटू कोस सी। दिस इज इक्वल टू करेंगे फर्स्ट 2 टर्म में से 1 डिवाइड बाय 2 को कॉमन लेना पड़ेगा कि 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कोस ए। ये हमारे को होता है साइन 2 ए के आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन बी इंटू कोस बी। ये हमारे को होता है ये हमारे को होता है साइन 2 बी के आ जाएगा प्लस साइन सी इंटू पर आएगा कोस सी और जो सी है यहाँ से इक्वल है पाई माइनस ए प्लस बी के। दिस इज इक्वल टू हमारे को हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 और अपने की कॉन्सेप्ट का यूज आ जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ साइन 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 2 पर जाएगा कि a प्लस b इंटर पर जाएगा कोस 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाय b में बचेगा a माइनस b प्लस यहाँ पे आ जाएगा कि साइन c इंटू हमको पता है कोस पाई माइनस थीटा जो इसको होता है ये हमारे को होता है माइनस कोस थीटा पे जाएगी मल्टीप्लाई में पड़ेगा माइनस कोस a प्लस b आ जाएगा। अब बचेगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल। दिस इज इक्वल टू हमारे को हो जाएगा ये साइन a प्लस बी जो है ये हमारे को है ये हमारे को है पाई माइनस सी के इंटू बचेगा कोस a माइनस बी यहाँ बचेगा प्लस माइनस माइनस बचेगा माइनस साइन सी इंटू कोस a प्लस बी आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू साइन पाई माइनस सी ये हमारे को होगा साइन सी के इंटू पे क्या आ जाएगा कोस ए माइनस बी आ जाएगा माइनस साइन सी इंटू कोस ए प्लस बी। हम करेंगे दोनों टर्म में से साइन सी को कॉमन लेना पड़ेगा। दिस इज इक्वल्स टू साइन सी इंटू पे क्या आ जाएगा कोस ए माइनस बी माइनस हमारा पे क्या आ जाएगा कोस ए प्लस बी। दिस इज इक्वल्स टू साइन सी इंटू अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 में से पा जाएगा 2b डिवाइडेड बाय 2 में से पा जाएगा b इंटू में क्या आ जाएगा साइन ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 बचेगा 2a डिवाइडेड बाय 2 मीन से बचेगा a। दिस इज हमारे को हो जाएगा देखो 2 टाइम्स ऑफ साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c के। दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन a हमारे से इक्वल है x के इंटू साइन b हमारे से इक्वल है y के इंटू साइन c हमारे से इक्वल है z के। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।